Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the second part of second chapter fractions of class 5th maths. Dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. Now in this video, we are going to discuss about comparison between fractions, fractions greater than 1, fractions greater than and less than 1. So ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं. कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, सेम डिनोमिनेटर. देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है. ये आपने ऑलरेडी क्लास 4th में ये पढ़ चुका है, फिर भी हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं. जब भी फ्रैक्शंस जो है इस तरह लिखा जाता है 1/3, इसको रीड किया जाता है 1/3, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. अब देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर, यानी अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे जिनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर सेम है. सेवी एंड शमी डिवाइडेड अ पीस ऑफ चिक्की बिटवीन देमसेल्व्स. सेवी एट 1/3 एंड शमी एट द रेस्ट, दैट इज 2/3. हु एट मोर. अब देखो यहां पर जो है दो लोग हैं, ये सेवी है, ये शमी है. अब इन्होंने क्या किया, ये एक चिक्की का पीस है. अब देखो ये पीनट से बनता है, उन्होंने इसको जब डिवाइड किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें सेवी ने जो है 1/3 मतलब तीसरा वाला हिस्सा, ये देखो ये सेवी का पार्ट था. सेवी एट दिस मच, शमी एट द रेस्ट, यानी ये बचा हुआ ये दोनों पार्ट शमी ने खा लिया. अब देखो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि किसने ज्यादा खाया होगा. ये वाला पार्ट जो है, सेवी का पार्ट जो है वो क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, छोटा दिख रहा है. जबकि शमी का पार्ट जो है वो हमें क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है. तो शमी ने ऑब्वियसली ज्यादा खाया होगा. 2 pieces of 1/3 are more than 1 piece of 1/3. यहां ये कहना चाह रहा है कि ये 1/3 का एक पीस है, ये सेकेंड पीस है और ये थर्ड पीस है. जबकि शमी ने 1/3 के 2 पीस खाए, है ना, 2 पीसेस उन्होंने शमी ने खाए. तो 2 पीसेस जो है वो एक पीस 1/3 से बड़ा होता है. सो शमी एट मोर, सो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3. चलिए आगे देखते हैं, आगे कंपैरिजन करेंगे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. लेट अस डू 1. कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस. अब हमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन का यूज करके इस फ्रैक्शन को कंपेयर करना है. चलिए इसको जो है फिगर के द्वारा जो है जब कंपेयर किया जाएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ए 1/4 डैश 3/4. ये देखो ये एक पिज्जा है. अब हमको जो है सिर्फ 1/4 खाने को मिला है. ये एक दूसरा पिज्जा है जिसमें हमें कह सकते हैं कि 3/4 यानी 3 पीसेस खाने को मिले हैं आउट ऑफ 4. तो आप कौन सा पसंद करोगे, 3 वाला पसंद करोगे या 1 वाला? ऑब्वियसली यही पसंद करेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा है. सो ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा हो गया. सो 1/3 इज लेस देन 3/4. इस तरह से उसको हम लिखेंगे. अब आता है डी. यहां लिखा है 7/8 डैश 3/8. तो चलो 7/8 कर देते हैं. ये देखिए ये टोटल पिज्जा जो है उसके 8 पार्ट्स है, उसमें से 7 पार्ट्स हमें खाने को मिलने वाले हैं. यहां पर देखो कितने खाने को मिलेंगे, यहां पर सिर्फ ये 3 पीस खाने को मिलेंगे, 3 पीसेस खाने को मिलेंगे. तो आप क्या पसंद करोगे, ये वाला या ये वाला? बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला पिज्जा ही बड़ा है ना. सो 7/8 इज ग्रेटर देन 3/8. इस तरह से उसको कंपेयर किया जाएगा. दूसरा कंपैरिजन करने का एक सबसे बढ़िया तरीका यह भी है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है. यहां पर देखो ये 1, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. सो 1 और 3 के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो है वो बड़ा है, सो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया. यहां पर हम देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, तो उसमें 7 और 3 के अंदर 7 जो है वो बड़ा है, तो 7/8 जो है वो बिगर हो जाता है. अब आता है बी 3/5 डैश 4/5. सीधी सी बात है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. अब 3 और 4 में बड़ा क्या है, बड़ा तो 4 ही है. चलो कंपेयर करते. ये देखो टोटल पिज्जा के 5 पार्ट्स है, उसमें से हमें 3 खाने को मिलने वाले हैं. यहां पर टोटल पिज्जा के 5 पार्ट्स है और हमें 4 खाने को मिलने वाले हैं, यानी एक ही पीस जो है वो नहीं मिलेगा. सो हमें ज्यादा खाना है तो ये वाला पिज्जा ही हमारे लिए बड़ा हो गया. सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला पिज्जा बड़ा है. सो उसको कहेंगे 3/5 इज लेस देन 4/5. अब आते हैं ई के ऊपर 5/10 डैश 6/10. देखो अब यहां जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें क्या देखना पड़ रहा है, फिर हमें देखना पड़ता है कि न्यूमरेटर
किसका बड़ा है? तो न्यूमरेटर इसका 5 है, इसका 6 है, तो 6 वाला बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये देखो, ये एक पिज्जा मान के चलेंगे हम। अब ये 5/10 है, टोटल पार्ट्स 10 है, उसमें से 5 पार्ट्स हमें खाने को मिलने वाले हैं। एक्चुअल में ये हाफ हो गया पिज्जा का। अब यहां देखो, हमें 6 पार्ट्स खाने को मिलने वाले हैं आउट ऑफ 10। सो हमें ज्यादा किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा? इसमें ही मिलेगा। सो 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10। सो यहां पर हम लिखेंगे 5/10 इज लेस देन 6/10। इस तरह से इसको करना है। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सेम न्यूमरेटर। अब देखो, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो उस समय कैसे कंपेयर करेंगे? पहले क्या देखा था हमने? डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर सेम है, यानी डिनोमिनेटर अलग होने वाला है। आई एट 4/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग। देखो, अब देखो, ये एक पराठा है, उसमें से 4 पार्ट्स जो है वो सेवी ने खा लिए। आई एट 4/5 पराठा यस्टरडे इवनिंग। अब देखो, ये जो पराठा है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से 4 पार्ट्स जो है वो शमी ने खा लिए। बिटवीन सेवी एंड शमी कैन यू टेल हु एट मोर? देखो, सीधी सी बात है कि इसका जो पराठा है ना, इतना ही हिस्सा सिर्फ नहीं खाया हुआ है, इसमें देखो इतना बड़ा हिस्सा नहीं खाया हुआ है, यानी हम देख सकते हैं कि जो है शमी ने जो है ज्यादा पराठा खाए है। अब यूज फ्रैक्शन किट टू फाइंड आंसर। वैसे फ्रैक्शन किट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसको देखकर ही पता करा सकते हैं। Do the following pictures help you reason? Of course, the given pictures are helping us to find out who is bigger and who is smaller. Share your thoughts in the class. अपने विचार क्लास में दीजिए। चलिए, 1/6 piece is smaller than 1/5. देखो, सॉरी, यहां पर हम देख सकते हैं 1/6 जो है वो छोटा पीस है, किसकी कंपैरिजन में? 1/5 की कंपैरिजन में। सो देयरफॉर 4/6 इज लेस देन 4/5। सो 4/6 जो है वो छोटा होता है किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में। नाउ लेट अस डू। अब यहां पर हम लोग जो देखने वाले हैं, 1, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस। अब यहां पर हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें इनको कंपेयर करना है ये साइन यूज करके, ये कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा है। आगे वाले वीडियो में हमने ये देखा था पार्ट 1 में कि फ्रैक्शंस जब हम लोग कंपेयर करते थे तो हमने पिज्जा का यूज किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर सेम था और न्यूमरेटर अलग था। यहां पर उल्टा हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वो सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो अलग है। तो देखते हैं यहां पर कैसे कंपैरिजन करते हैं। एक मेथड है जिससे हम लोग जो है इसको कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो ये दोनों फ्रैक्शन हमने लिख लिए, 3/8 एंड 3/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये 7 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 8 जो है इसके साथ, यानी ये वाला इसका नीचे वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों डिनोमिनेटर जो है अपने ऑपोजिट साइड वाले न्यूमरेटर में चले जाएंगे। चलिए चला देते हैं। देखो, हमने चला दिया, ये 7 को ऊपर भेज दिया तो 3 into 7 हो गया, ये 8 को यहां भेज दिया तो 3 into 8 हो गया। अब देखो, ये क्रॉसली यानी क्रॉस होकर मल्टीप्लाई हो रहे सामने वाले नंबर से, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। 3 into 7 हम जानते हैं 21, 3 7 जा एंड 3 8 जा इज 24 हम जानते हैं यहां पर। अब देखो, हमारे पास दो नंबर रह गए 21 एंड 24। अब इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है। अगर हम इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या कि 21 जो है वो छोटा है। सो 21 इज लेस देन 24। तो यहां पर भी ये वाला फ्रैक्शन 21 वाला है तो ये छोटा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन 24 वाला है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। चलिए, यहां पर लिखा है बी 4/9 डैश 4/10। चलिए, सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 10 यहां 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 यहां वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने कर दिया। अब यहां पर 4 10 हो गया 40 और 4 9 हो जाएगा 36। तो देखिए, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 40। सो 40 इज ग्रेटर देन 36। तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे और उसको यहां पर लिख देंगे। देखिए, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये जो है ये इसमें ग्रेटर देन मतलब बड़ा नंबर कौन सी साइड रहता है? ये खुले हुए मुंह की साइड रहता है या एरो की साइड रहता है? देखो, ये खुला हुआ मुंह जो है ना, उसको हम ये मान के चलेंगे कि ये मगरमच्छ का मुंह है और वो सारी चीजें खा जाएगा। तो सारी चीजें खा जाएगा मतलब बड़ी बड़ी चीजें खा जाएगा। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो इस साइड रहेगा और छोटा वाला नंबर जो है वो यहां पर रहेगा।
चलिए अब आगे देखते हैं 2/7 एंड 2/5। चलिए सेम मेथड, फ्रैक्शंस को लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। हम सबको पता है कि 10 इज लेस देन 14, सो हम ये वाला साइन यूज करेंगे और यहां पर भी सेम चीज लागू होगी, यानी ये वाला फ्रैक्शन जो है इसके कंपैरिजन में छोटा है, सो 2/7 इज लेस देन 2/5। अब यहां पर देखते हैं डी, 5/7 डैश 5/6। चलिए सेम मेथड, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहां, ये 6 को यहां भेज देंगे इस 5 के साथ, ये 7 को यहां भेज देंगे। चलिए भेज दिया। अब देखते हैं 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 7 जा हो जाएगा 35। तो हम सब जानते हैं कि 35 इज ग्रेटर देन 30 और 30 इज लेस देन 35, सो यहां पर ये वाला साइन यूज करेंगे। तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो 30 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला फ्रैक्शन जो है वो 35 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 5/7 इज लेस देन 5/6 ऐसा लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं ई, 6/9 डैश 6/10। चलिए इसको देखते हैं एक बार, ये लिख लिया हमने 6/9, ये हो गया हमारा 6/10। तो अब देखिए यहां पर हमें जो है अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 10 जो है इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 जो है इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कर दिया 6 into 10 एंड 6 into 9, सो 6 10 जा 60 एंड 6 9 जा 54। अब यहां पर हम देख सकते हैं 60 इज ग्रेटर देन 54, तो हम इस तरह लिखेंगे, ये वाला नंबर बड़ा है तो मगरमच्छ का मुंह यहां खुला रहेगा, सो एरो इस साइड रहेगा। तो यहां पर भी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एफ, 7/9 डैश 7/11। हमने दोनों फ्रैक्शन लिख लिए। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 7 into 11, तो 7 7 जा हो जाएगा 77 एंड 7 9 जा हो जाएगा 63। हम सभी को पता है कि 77 इज ग्रेटर देन 63, तो मगरमच्छ का मुंह इधर की साइड रहेगा। और यहां पर भी सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वाला फ्रैक्शन जो है वो इसकी कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। तो 7/9 इज ग्रेटर देन 7/11। चलिए आगे देखते हैं, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। Raman's father makes nice soft parathas. He cuts the parathas either into halves, 2 equal parts, or fourths, 4 equal parts, before serving them. He asks his children, Raman and Radhika, each day to find out the number of parathas he made. अब देखो रमन के पापा जो है वो बहुत बढ़िया सॉफ्ट पराठा बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि पराठा को या तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे या तो 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे बिफोर सर्विंग, यानी अगर किसी को सर्व करना है, किसी को परोसने हैं पराठे, तो वो क्या करेंगे, या तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स बना देंगे या तो 4 इक्वल पार्ट्स बना देंगे। अब एक दिन रमन के पापा ने उनके बच्चे यानी रमन और राधिका से पूछा कि हम लोग हर दिन कितने पराठा खाते हैं या कितने पराठा बनाने की जरूरत पड़ती है, उसको फाइंड आउट करना है। देखो जितने खाएंगे उतनी जरूरत पड़ेगी। चलिए, माँ took 5 pieces of 1/2 पराठा। हाउ मेनी पराठास डिड शी ईट? देखो माँ ने इतने पराठा खाए, 5 pieces of 1/2 यानी हाफ पराठा। देखो ये वाला हाफ है, ये दूसरा हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ एंड फिफ्थ हाफ, यानी 5 हाफ पराठा उन्होंने खाए हैं। तो 5 देखा जाए तो 2 हाफ मिलाकर एक पराठा बनता है, अगेन दूसरा 2 हाफ मिलाएंगे, दूसरे 2 तो 1 पराठा बनता है, और एक हाफ पराठा जिसको हाफ ही रहने देंगे, यानी माँ ने कितने खाए, 2.5 पराठास। ठीक है ना। चलिए यहां पर उसका कैलकुलेशन भी दिया है, देखिए 1/2 प्लस 1/2, ये पहला वाला हाफ पराठा है, ये दूसरा वाला हाफ पराठा है, दोनों को मिलाएंगे तो 1 बन जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं ये पहला वाला हाफ पराठा है प्लस ये दूसरा वाला हाफ पराठा है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अगेन एक और पराठा बन गया। अब यहाँ पर एक वाला जो हाफ है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि दूसरा हाफ यहाँ हमारे पास है नहीं, यानी 5 पीसीस ऑफ 1/2 पराठा को हम 5/2 पराठास भी लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाले सारे नंबर को हमने प्लस कर दिया और नीचे वाले नंबर का एलसीएम, एलसीएम हम अभी फिलहाल आपके लिए बहुत नया वर्ड होगा लेकिन इसको एलसीएम ही बोलते हैं, हमने इसका कॉमन ले लिया, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लिया, तो 2 ले लिया यहाँ पर। सो देखो 5/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं,
कैसे? जैसे ये 2 जो है वो, ये 2 कहां से आए? तो कि ये एक पराठा, ये दो पराठा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2 हो गया, प्लस ये हाफ, यानी इसको 2 एंड हाफ पराठास भी लिख सकते हैं। We can also show the same on a number line. Divide the distance between 0 and 1 in two equal parts. Each part is 1 upon 2. अब देखो हमें क्या बताया गया है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? पहले तो 0 एंड 1 बनाओ नंबर लाइन पर। चलो ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ हमने 1 कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि उस नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ये फर्स्ट वाला इक्वल पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला, यानी सेंटर पॉइंट हमने ये बना दिया जिसको हम लोग 1/2 या हाफ कहते हैं। इस नंबर लाइन को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 हाल्स मेक 1। अब देखो हमें यहां पर ये बता रहा है कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, यानी दो हाफ को जब हम इकट्ठा करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 1 बनता है। प्लेसिंग 5 हाल्स नेक्स्ट टू ईच अदर टेक्स अस टू 5/2 और 2 एंड हाफ। देखो अब ये कह रहा है कि जब 5 हाफ को 5 हाल्स बोलेंगे, जब उसका प्लूरल हो जाता है, तो 5 हाल्स को जब एक के बाद एक हम लोग प्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा 5/2। देखो ये फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ पराठा और ये फिफ्थ हाफ पराठा। देखो यहां तक तो 2 पराठा हो गए, और ये वाला एक जो है हम लोग कह सकते हैं एक हाफ एक्स्ट्रा हमने खाया था, यानी 5 हाफ, 5 हाल्स हमने खाए थे। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर भी दिखाया जा सकता है। चलिए, रमन सिस्टर राधिका took 6 pieces of 1/2 पराठा। हाउ मेनी पराठास डिड शी ईट? देखो अब हमें पूछ रहे हैं कि रमन की सिस्टर जो राधिका है उसने 6 पीस खा लिए। देखो ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ, यानी एक हो गया, दोनों हाफ मिलाकर 1 पराठा कंप्लीट हो गया। फिर ये थर्ड हाफ और फोर्थ हाफ, ये दोनों मिलाएंगे तो एक और पराठा हो गया, यानी टोटल 2 पराठा यहां तक खा लिए, यहां से लेके यहां तक 2 पराठा खा लिए। अब एक ये वाला हाफ, एक ये वाला हाफ और एक पराठा, दो हाफ को हमने फिर से प्लस कर दिया तो एक और पराठा हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास 3 पराठास हो गए। यहां पर 3 हो जाते हैं। चलिए यहां पर देखिए उसका कैलकुलेशन दिया, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, 2 पराठा हाफ हमने जब इकट्ठा कर दिया तो एक पराठा पूरा बन गया। अगेन यहाँ पर 2 हाल्स को हमने इकट्ठा कर दिया तो एक पराठा और हो गया। फिर अगेन हमने 2 हाल्स को इकट्ठा कर दिया तो एक पराठा और हो गया। इस तरीके से 6 अपॉन, यानी टोटल 6 टाइम्स हमने हाफ को लिया, तो इसको लिखेंगे 6/2 पराठा। और जब इसको कट करते हैं, यानी देखो इसमें समझने वाली बात क्या है पता है, इसको डिवाइड करना होता है। ये फ्रैक्शन का मतलब है ना डिवीजन होता है। यहाँ पर फिलहाल तो आप डिवीजन है यही मान के चलिए। इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए ये है इस तरह, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रखते हैं और यहाँ जो है हमने 6 जो है उसको अंदर रखते हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, यानी 3 हमारा आंसर होता है। तो 3 पराठास होता है, तो इसको भी जब कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। इसको इरेज कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं किसका टर्न आया है, देख लेते हैं। चलिए, दादी जी हैड 7 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा। हाउ मेनी पराठास डिड शी ईट? फाइंड आउट। अब देखो दादी जी ने 7 पीस खा लिए हाफ पराठास के, तो टोटल कितने पराठा उन्होंने खाए? चलिए पता करते हैं। देखिए ये फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ यानी एक पराठा हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ पीस 2 पराठा हो गए, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ पीस 3 पराठा हो गए, ये हो गया 7th पीस, यानी दादी जी ने टोटल इतने पराठास खाए हैं। सो दादी जी एट 3.5 पराठास। देखो ये 3 पराठास तो कंप्लीट है और ऊपर का ये हाफ, उन्होंने टोटल कितने खाए दादी जी ने? दादी जी एट 3.5 पराठास। चलिए अब देखते हैं, रमन एट 6 पीसेस ऑफ हाफ पराठा, दादाजी एट 7 पीसेस ऑफ हाफ पराठा यानी 1/2 पराठा, एंड बाबा एट 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा। हाउ मेनी पराठास डिड ईच ऑफ देम ईट? यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। अब हमें नंबर लाइन का यूज करके इन सबके आंसर फाइंड आउट करने हैं कि रमन ने अगर 6 पीसेस खाए हैं तो टोटल कितने पराठास खाए, तो हमें ये नंबर लाइन का यूज करना है। चलिए हम नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में खाली जगह है ना, देखो ये 0 है, ये 1 है, तो उनके बीच में क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली क्या आएगा? 1/2 यानी हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? ये हो गया 1.5, क्योंकि 1 और 2 यहाँ है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5, तो ये हो गया 2।
अब ये हो गया 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, हमने सारे ही लिख लिए। क्यों लिख लिए? हमें हालांकि यहां तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी हमने जो डैश दिए थे वो सबको फिलअप कर दिया। अब देखो रमन ने कितने पराठा खाए? 6 पीसेस। ये फर्स्ट पीस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। रमन कहां तक खा लिया भाई? 3 तक खा लिया है रमन ने पराठा। सो यहां पर हम लिखेंगे, यहां 0 से लेके यहां तक जो है, तो रमन एट 3 पराठा, यानी हाफ इंटू 1/2 इंटू 6 जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। यानी जब कोई भी 6 पीसीस हाफ टाइम्स खाता है, या हाफ पीस जो है 6 टाइम खाते हैं, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, दादाजी एट 7 पीसीस ऑफ 1/2 पराठा। चलो दादाजी की नंबर लाइन, सेम चीज, ये 0 है, ये 1 है, और इन दोनों के बीच में पड़ता है हाफ। अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5 होता है। 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5 होता है। 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.5 होता है। और 4 के बाद जो है यहाँ 5 नहीं दिया है, तो ये वाली डैश जो है हम इसको हाफ मान के चलते हैं, तो 4.5 होगा। कितने पीसेस खाए हैं? 7 पीसेस। चलिए बना देते हैं। फर्स्ट पीस, सेकंड पीस खा लिया, थर्ड पीस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। देखो 3.5 पीसेस दादाजी ने खा लिए है। तो यहां पर हम अब लिखेंगे, दादाजी एट 3.5 पराठा। सो 1/2 इंटू जब 7 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.5 आता है, या 1/2 आएगा। 3 and 1/2 कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दादाजी का हो गया। अब बाबा, बाबा यानी पापा, बाबा एक मराठी शब्द है। बाबा एट 5 पीसेस ऑफ 1/2 पराठा। चलो 5 पीसेस बना देते। पहले तो नंबर लाइन में नंबर्स लिखेंगे। 0 और 1 के बीच में जो है वो हाफ आएगा, फिर ये सारे नंबर्स आएंगे। अब देखिए 5 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए 5 पीसेस खा लिए बाबा ने, यानी यहां से लेके यहां तक कितने पराठा खाए हैं? 2.5 पराठा जो है वो बाबा ने खा लिए है। चलिए बाबा एट 2.5 पराठा। सो 1/2 इंटू 5 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.5। 2 and 1/2 हमारा आंसर आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। अब देखो इस दिन टोटल कितने पराठा बने थे ये हमें फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब लोगों ने जितने खाए हैं उन सबको प्लस कर दो। देखो चलो टोटल पराठा, माँ ने कितने खाए हैं, राधिका ने कितने पराठा खाए हैं, दादी जी, रमन, दादाजी और बाबा, सबने मिलके कितने पराठा खाए हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माँ ने कितना खाया है। चलिए वो पता कर लेते हैं। देखिए 2.5 माँ ने खाए, राधिका ने 3, दादी जी ने 3.5, रमन ने 3, दादाजी ने 3.5 और बाबा ने 2.5 पराठास खाए हैं। अब इन सबको प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करने का एक सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है? पहले तो ये वाले सारे नंबर देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3 और ये 2, उनको सबसे पहले लाइन में अरेंज कर दो। तो हमने उन सबको अरेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये होल नंबर्स है, इनको ऐड करना इजी रहता है हमारे लिए। हाफ वाले यानी फ्रैक्शंस को ऐड करना थोड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर भी इनको क्या कर लो, सबसे पहले लिख लो। फिर देखो अब ये बच गया 1/2, तो उसको यहां लिख दिया। ये दूसरा 1/2 उसको यहां लिख दिया। ये थर्ड 1/2 यहां लिख दिया। और ये फोर्थ 1/2 उसको यहां लिख दिया। फ्रैक्शंस को हमने साइड में कर दिए है ताकि हमारा एडिशन आराम से हो पाए। चलिए अब ये फ्रैक्शंस हो गए दोनों। अब देखो अब ये दोनों हाफ मिलाकर हमें पता है, दोनों जब हाफ को प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1/2 होता है, तो आंसर होता है 1। 1/2 प्लस 1/2 यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। चलिए देखो अब इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 16। 1 इसका है, ये सेकंड 1 इसका है। इनको जब प्लस करेंगे 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, यानी उस दिन टोटल 18 पराठास बने थे। चलिए अब आगे देखता है। अनदर डे रमन्स फादर कट ऑल द पराठास इन 1/4। अब देखो नेक्स्ट डे रमन के पापा ने जो पराठा किसमें कट किए? 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए, यानी हर एक पार्ट जो है वो 1/4 हो गया। दादाजी टुक 9 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा। हाउ मेनी पराठास डिड ही ईट? अब देखो दादाजी ने उस दिन जो है ना 9 पीस ले लिए, ठीक है ना। अब देखो 9 पीसेस लेते हैं तो कैसे? देखो ये फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, फिफ्थ पीस, सिक्स्थ पीस, सेवेंथ पीस,
8th पीस एंड 9th पीस, इस तरह से ये 9th पीस ले लिए। अब देखो हम सबको ये पता है, क्या पता है कि 4 टाइम्स 1/4 को जब हम प्लस करते हैं, है ना, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो क्या बन जाता है, होल, यानी एक पराठा बनता है। उसी तरह से दोबारा 4 टाइम्स हमने क्या किया, उसको प्लस किया, तो हमारा आंसर अगेन 1 होता है। अब ये वाला बच गया, तो इन सबको 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, और बच गया 9, यानी ऊपर वाले सभी 1 को प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने यहां पर लिख दिया 9/4 पराठास। अब देखो उसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, 2 + 1/4। कैसे 2 + 1/4, क्योंकि ये देखो ये एक पराठा हो गया, ये दूसरा पराठा, यानी 2 पराठा जो है वो फुल है, कंप्लीट है, और 1/4 यहां पर है, और प्लस का साइन हटाकर हम उसको 2 and 1/4 पराठास भी लिख सकते हैं। चलिए अब उसको नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन अ नंबर लाइन। ये सेम चीज हम नंबर लाइन में भी दिखा सकते हैं। आपको याद हो तो हमने आगे क्या किया था, हमने आगे नंबर लाइन को हाफ्स में डिवाइड किया था, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहां नंबर लाइन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि पराठा को भी 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 0 से 1 लेकर, ये 0 है, ये 1 है, 4/4 मतलब 1 हो जाता है। तो नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, चलो सही है। ईच पार्ट इज 1/4, यानी ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस 1/4 है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1/4 है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1/4 है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1/4 है। सो 4 1/4 मेक 1, यानी जब 4 टाइम्स 1/4 हो जाते हैं, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम, तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। प्लेसिंग 9 1/4 नेक्स्ट टू ईच अदर टेक्स, देखो एक के बाद एक 9 1/4 हमने लगा दिए, तो क्या बन जाता है 9/4, और उसको 2 and 1/4 भी लिख सकते हैं। कैसे 2 लिख सकते हो, यहां से यहां तक 2 पराठा हो गए, और ये 1/4 वाला पराठा हो गया, यानी इसको 9/4 भी लिख सकते हैं, और 2 and 1/4 भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। रमन ate 7 pieces of 1/4। अब देखो 1/4, अब रमन ने कितना खाया है, देखो यहां पर दिया हुआ है रमन ने जो है 7 पीस खा लिए है। अब उसको हमें नंबर लाइन में दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहला क्या करना है, अगर आपको पता है तो बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4, यानी 1 हो गया, ठीक है ना। 5/4, 6/4, 7/4, ये 2 हो गया, ये 3, ठीक है। अब देखो रमन ने इतना खाया है 7/4, यानी 7 पीस खाए ना, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, फिफ्थ पीस, सिक्स्थ पीस, सेवेंथ पीस, तो इतने खाए है, यानी 7/4। इसको नंबर लाइन में इस तरह से हम लिख सकते हैं, रमन ate 7 pieces of 1/4 is equal to 1/4 into 7, क्योंकि 7 पीसेस खाए हैं तो 1/4 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हमारा होता है 7/4। और उसको हम लोग 1, यानी यहां पर एक कंप्लीट पराठा हो गया। उसके बाद देखो यहाँ 1 से लेके 2 तक 4 बराबर हिस्से, 4 बराबर हिस्से, लेकिन हमने सिर्फ 3 पीसेस ही खाए हैं, तो हम लिखेंगे 3/4। एक पराठा पूरा, और दूसरा पराठा जो है 3/4 हमने खाया है। चलिए अब देखते हैं, राधिका ate 6 pieces of 1/4। राधिका ने कितने खाए, 6 पीसेस खा लिए। चलिए पहले तो नंबर लाइन बना दो, देखो हाँ ये बन गया। देखो राधिका ने खाए यहां से लेके यहां तक, यानी 6/4 पीसेस खाए है। चलिए राधिका ate 6 pieces of 1/4 is equal to 1/4 into 6। अब देखो ये जब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 6/4 आंसर आ जाएगा, यानी राधिका ने एक पराठा तो पूरा खाया है, और दूसरा पराठा देखो यहां से लेके यहां तक 2 है, तो ये वाला हाफ हो जाता है, 1/4 + 1/4, यानी एक हाफ पराठा खाया है। तो उसने क्या खाया है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 फुल पराठा एंड 2/4, या तो इसको 1 फुल पराठा 1/2 भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं 2/4 और 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी ये लिखेंगे तो भी सही है, ये वाला लिखेंगे तो भी सही है।
अब आगे देखते हैं, रमन एट 7, अब ये आ गया माँ एट 8 पीसेस ऑफ 1/4। चलो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे, ये हो गए 4 इक्वल पार्ट्स, इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, अब 2 लिख दिए। 8 पीसेस खाए हैं माँ ने, ठीक है ना, तो 8 पीसेस यहां पर हो जाते हैं। देखो ये 7/4 हो गया। अब यहाँ जो नंबर बनेगा ना, हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर जो नंबर बनेगा ना वो क्या बनेगा, हमारा 8/4 बनेगा। कौन सा नंबर बनेगा, ये वाला नंबर बनेगा 8/4, क्योंकि इसको जब कट करेंगे तो आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां हम लिखते हैं आगे, माँ 8 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8, क्योंकि 8 टाइम्स खाया है, 8 पीस खाए हैं। अब इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/4, क्योंकि यहां हमने लिखा है। अब इसको कट कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी टोटल 2 पराठा इन्होंने खाए हैं। चलिए अब आता है दादी जी एट 10 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा। अब दादी जी ने कितने पीसेस खा लिए, 10 पीसेस। चलिए ये 4 पीसेस तो यहां हो गए, 4 पीसेस यहां हो गए, यानी 2 पराठा तो पूरे हो गए। अब देखो यहां पर होते 10 पीसेस, यहां 3 हो गया, या देखो 2.5 हो गया यहां पर। तो इतने पराठास खा लिए हैं दादी जी ने। सो दादी जी एट 10 पीसेस ऑफ 1/4, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10, तो हमारा आंसर होता है 10/4। ये 10/4 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पराठास कंप्लीट है। यहां पर देखो 2 पराठा पूरे खा लिए, और यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो उसको 2/4 भी कहते हैं और 1/2 भी कहते हैं, क्योंकि 2 और 3 का एक्सैक्टली यहां पर हाफ बनता है। तो ये दोनों 2/4 एंड 1/2 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिख देंगे उसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पर बाबा ने कितने खाए, चलिए फ्रैक्शन में दिखा देते हैं। 12 पीसेस खा लिए, देखो यहां पर 12 पीसेस हो रहे हैं, ये 11 हो गया, ये 12 पीसेस। सो बाबा, यहां पर ए लिखना हम लोग भूल गए हैं, हम लिख देंगे यहां पर इसको ए बाबा। बाबा एट 12 पीसेस ऑफ 1/4 is equal to 1/4 into 12 is equal to 12/4। ये 12/4 हो जाता है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आ जाता है, देखो इसको डिवाइड ऐसे करना है, जब ऐसे लिखा है ना 12/4, तो इसको इस तरह से लिखना है 12/4। तो 4 3 12, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, तो हमारा आंसर हो गया 3, यानी 3 कंप्लीट पराठा जो है वो बाबा ने खाए है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको इरेज कर देंगे। चलिए अब ये देखते हैं, हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। अब देखो इस दिन कितने पराठास बने थे, तो वो कैसे पता लगेगा, पहले तो रमन ने कितने खाए, राधिका ने कितने खाए, माँ ने कितने खाए, दादाजी, बाबा और दादी जी, सबका हमें पता होना चाहिए। चलिए हमें सबका पता है, ये देखिए रमन का पार्ट क्या है 1 एंड 3/4, प्लस राधिका का पार्ट क्या है 1 एंड 2/4, 1.5 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 जो है वो माँ का पार्ट है। फिर दादाजी का क्या है 2 एंड 1/4, प्लस बाबा का पार्ट 3 है, और दादी जी का है 2 एंड 1/2। चलिए इन सबको प्लस करते हैं। देखो इनको प्लस करने का सबसे आसान क्या है, मैंने पहले भी जो हमने प्लस किया था, तो ये वाले जो नंबर्स है ना 1 1 2 2 3, यानी बिना फ्रैक्शन वाले, उनको पहले प्लस कर दो, ये लिख दिए। अब फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने इस तरह से साइड में लिख दिया। आप देख सकते हैं 3/4, 2/4, 1/4 और ये हाफ, इस तरह से लिख दिया। अब इसको प्लस करो, 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया पता है, इन सबको ब्रेक डाउन कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये 3/4 है, 1/4 2/4 3 टाइम्स 3/4 हो गया। फिर ये 2/4 को हाफ बोलते हैं, तो 2 टाइम्स हो गया। ये 1/4 को ऐसे ही रहने दिया, और ये अगेन हाफ है, तो 1/4 प्लस 1/4, इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया है। अब इसको प्लस करना हमारे लिए आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है 4 टाइम्स 1/4 होता है ना, तो 1 बन जाता है। तो चलो इसको हटा दो, देखो ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा 1। अब 11, ये एक 1 हो गया, ये एक 1 हो गया, तो 1 + 1 हो गया 2। सो टोटल उस दिन 13 पराठास बने थे। चलिए, Raman's family of 6 members ordered 2 pizzas and cut each pizza into 3 equal slices so that each family member
हैड वन स्लाइस। अब देखो रमन की फैमिली जो है वो 6 लोगों की है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने टोटल 2 पिज्जास ऑर्डर किए और हर एक पिज्जा को 3 इक्वल स्लाइस, देखो ये 3 इक्वल स्लाइस, एक ये स्लाइस है, एक ये स्लाइस है, ये स्लाइस है, 3 इक्वल स्लाइस में कट किया ताकि हर एक बंदे को एक एक स्लाइस मिल सके, क्योंकि 6 लोग थे, सबको एक एक मिल जाएगा। दादी जी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइस टू रमन। अब देखो दादी जी और दादाजी ने, ये रमन का स्लाइस है, ठीक है। बाद में ये वाला दादी जी का भी और ये वाला दादाजी का भी, ये दोनों भी के दिए रमन को दे दिए। तो रमन का एक, तो ये रमन का खुद का हो गया, एक दादाजी का, एक दादी जी का, तो ये पूरा पिज्जा हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/3। इसका मतलब पूरा पिज्जा हो जाता है। अब देखो उसको नंबर लाइन पर बनाया गया है। रमन टोटल शेयर होल पिज्जा, देखो रमन का पूरा शेयर क्या था, एक तो खुद का था, एक दादा का था, एक दादी का था, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, होल, यानी पूरा पिज्जा हो गया। देखो अगर आपको याद है तो पिछले जो हमने अभी स्लाइड्स देखे हैं उसमें हमने एक चीज सीखी है। वो चीज क्या है पता है, वो चीज यही है कि जब हम लोग पराठा के हाफ पार्ट यानी 2 पार्ट्स करते थे तो 0 और 1 के बीच में एक ही लाइन बनाते थे ताकि 2 इक्वल पार्ट्स हो। जब हमने पराठा के 4 इक्वल पार्ट्स किए तो 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स थे। अब हमने पिज्जा के 3 पार्ट्स बनाए तो 0 और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। देखो ये वाला फर्स्ट स्लाइस 1/3, ये यहां से यहां सेकंड स्लाइस यानी 2/3, यहां से यहां पूरा थर्ड यानी 3/3, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा होल पराठा। चलिए आगे देखते हैं। रमन कुड ईट ओनली, अब देखो यहां पर एक चीज ये रह गई, माँ एंड बाबा गेव देयर्स टू राधिका। और देखो माँ और बाबा ने भी पराठे, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग पिज्जा नहीं खाए, उन्होंने किसको दे दिया, राधिका को, यानी राधिका का भी एक पिज्जा पूरा बन गया, एक तो खुद का शेयर, एक माँ का और एक बाबा का, तो दोनों को जो है 1/1 पिज्जा खाने को पूरा मिल गया है। रमन कुड ईट ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, देखो रमन जो है, रमन के पास 3 स्लाइसेस थे, उसमें से वो सिर्फ 2 ही खा पाया। सो ही गेव 1 टू राधिका, उसने ये वाला एक स्लाइस जो है वो राधिका को दे दिया। हाउ मच पिज्जा डज राधिका हैव नाउ, अब राधिका के पास कितने हो गए, देखो एक तो राधिका का खुद का, एक उसकी मम्मा का, एक उसके बाबा का, यानी ये पूरा हो गया, और एक आ गया एडिशनल आ गया जो कि रमन का था, तो यानी ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो वो होल, यानी एक पिज्जा पूरा, प्लस ये वाला जो है वो रमन का है। तो अब राधिका के पास कितने पिज्जा हो गए, 4 स्लाइसिस 3 इक्वल पार्ट्स के हो गए हैं। और इसको कैसे लिख सकते, एक होल पिज्जा प्लस 1/3, यानी 1 एंड 1/3 इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर ये थोड़े कंसेप्ट जो है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतने भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ये 1 का मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है, ये फ्रैक्शन का मतलब ये 1/3 पार्ट है। चलिए अब हम इसको जो है नंबर लाइन पर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो ये 1/3 राधिका का पीस, अब ये दो एक और पीस आ गया, ये उसके मम्मा का, यहां से लेके यहां तक एक और पीस आ गया उसके पापा का, यानी 3/3, टोटल 3 पीसेस हो गए जो 1 पिज्जा बन गया। अब रमन ने दिया है एक और एडिशनल, तो वो बन जाएगा 4/3 पिज्जा बन जाते हैं। इस तरह से हमें इसको समझना है। चलिए आगे देखते, लेट अस डू यूज पराठास एंड नंबर लाइंस टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। अब देखो हमें ये फ्रैक्शंस को हमारी नोटबुक में दिखाने हैं, नंबर लाइन और हम लोग पिज्जा का यूज करने वाले हैं। चलिए 2/3 ये हो गया, 2/3 ये हो गया हमारा 1/3, ये हो गया 2/3। अब नंबर लाइन पर दिखाएंगे, तो नंबर लाइन पर दिखाएंगे, देखो यहां से यहां तक पूरा जो है 1 है, ठीक है, उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ये फर्स्ट इक्वल पार्ट, सेकंड इक्वल पार्ट और थर्ड इक्वल पार्ट। अब यहां पर हम इसको इजीली देख सकते हैं कि जब ये 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, 2/3 दिखा देना है। ये देखो हमने यहां पर जो है दिखा दिया 2/3। चलिए अब दिखाते हैं 5/3। चलो ये हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 5/3 तो नहीं आया, दूसरा पिज्जा ले लो। चलो दूसरा पराठा लेंगे 4/3, 5/3। चलिए अब इसको दिखाते नंबर लाइन, तो ये 4/3 तक आ गया, ये 5/3, यानी यहां से लेके ये होल कंप्लीट, और ये 2/3 यानी 3 में से 2 पार्ट्स एडिशनल हमने ले लिए हैं। इस तरह से इसको दिखाना है। देखिए यहां से लेके यहां तक 5/3 होता है। चलिए अब देखते हैं सेकंड, 3/4 एंड 5/4।
चलिए दिखा देते। देखो ये 3/4 हम सब जानते हैं, 1/4, 2/4 एंड 3/4। अब यहाँ पर हम लेंगे 5/4। चलिए पहले 3/4 को दिखा देते। देखो यहाँ पर 3/4। देखो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है पता है, एक सर्कल में हमने कितने इक्वल हिस्से किए सर, 4 हिस्से किए, तो 0 से 1 तक भी हमें 4 हिस्से ही करने हैं। देखो ये फर्स्ट वाला हिस्सा, सेकंड वाला हिस्सा, थर्ड वाला हिस्सा और ये फोर्थ वाला हिस्सा, इस तरह से इसके हमें हिस्से करने हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है 5/4। तो चलो 5/4 बनाते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी एक और लेना पड़ेगा हमें पराठा। चलो ले लिया, उसका 1/4 ले लिया, तो 5/4 हो गया है। तो अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको 5/4 हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 4/8 एंड 9/8। चलिए ये हो गया 4/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। 4/8 मतलब एक्जेक्टली हाफ होता है। ये देख रहे हो हम लोग हाफ वाला शेडेड है। चलो इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे। अब देखो जितने भी सर्कल के पार्ट्स बनते हैं उतने ही पार्ट्स हमें दो नंबर के बीच में नंबर लाइन में बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल 8 पार्ट्स है, सो 0 से 1 के बीच में भी 8 पार्ट्स होंगे, 1 से 2 के बीच में भी हम लोग 8 पार्ट्स बनाएंगे, और आगे वाले नंबर जितने भी होंगे उन सबके बीच में हम लोग 8 पार्ट्स बनाने वाले हैं। चलिए ये हो गया 4/8, यानी देखो यहां से यहां का हाफ डिस्टेंस है, फिर यहां से यहां का हाफ डिस्टेंस होता है। चलो अब आता है 9/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, यानी ये 8/8 होता है, तो 1 हो गया होल कंप्लीट पराठा। अब आता है 9/8। देखो ये 1 पार्ट, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी 1 कंप्लीट एंड 1/8 हो जाता है 9/8 हो जाता है। चलिए ये वाला पार्ट आगे देखते हैं। 2. Circle the fractions that are greater than 1 or whole. How do you know? Discuss your reasoning in the class. देखो अब हमें यहां पर 19 फ्रैक्शंस को सर्कल करना है कि जो क्या बोलते हैं 1 से बड़े है ना। तो 1 से बड़ा तभी हो सकता है, वो कब हो सकता है, देखो 1 से बड़ा तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए, तभी वो हो सकता है। फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस जो है वो क्या है, एक से या होल से बड़े है। चलिए 7/9, तो न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये तो नहीं होगा। 5/4, हाँ यहां डिनोमिनेटर देखो ये वाला जो है, यहां देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है, इसकी कंपैरिजन में ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये हो गया ग्रेटर देन 1। चलिए सॉरी, अब यहां देखते हैं 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा है तो कोई देखने की बात ही नहीं है। 2/3 अगेन डिनोमिनेटर बड़ा है, छोड़ दो। 3/9 डिनोमिनेटर बड़ा है, छोड़ दो। 7/3, हाँ यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, किसकी कंपैरिजन में, न्यूमरेटर की, तो ये हो गया हमारा मोर देन या ग्रेटर देन 1। 7/11 कोई देखने वाला काम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कंपैरिजन में बड़ा है, छोड़ दो इसको। 13/11, हाँ यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब आता है 5/7, तो ये भी देखने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। 9/4, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 1। सेम चीज यहां भी है, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये है 12/8, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें करना है। देखो आप ये रूल को फॉलो करोगे ना, यहाँ न्यूमरेटर लिखते जाओगे, यहाँ डिनोमिनेटर लिखते जाओगे, तो जो वाला अगर ये वाला रूल मैच करता है ना, तो आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नाउ लेट अस डू दिस वन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू 1। देखो अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, लेकिन हमारा रेफरेंस नंबर होगा 1, यानी 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। वैसे लेट अस कंपेयर सम मोर फ्रैक्शंस बिटवीन सेवी एंड शामी। कैन यू टेल हु एट लेस। अब देखो I ate, ये सेवी जो कह रही है I ate 7/8 पराठा yesterday। ये देखो ये पूरा पराठा है, उसके 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, उसमें से 7 पार्ट्स जो है वो सेवी ने खा लिए।
आई एट 8/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग। अब शमी कह रहा है कि उसने कितने खाए, तो कि एक पराठा था जिसके 6 इक्वल पार्ट्स थे, वैसे उसने 8 इक्वल पार्ट्स खाए, यानी एक पराठा तो पूरा खा लिया, उसके ऊपर दो पीसेस 1/6 के उसने खाए। सो अब हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं कि सेवी ने तो एक पराठा भी कंप्लीट नहीं किया है, जबकि यहां पर हम शमी का देख रहे हैं कि उसने एक पराठा तो पूरा कर लिया है, उसके ऊपर से 1/6 के दो स्लाइसिस और भी खा लिए है। सो 7/8 इज लेस देन 1 एंड 8/6 इज मोर देन 1। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो 7/8 है वो 1 से छोटा है। क्यों 1 से छोटा है? क्योंकि यहां पर एक स्लाइस तो और एक बच रहा है, पूरा 1 कंप्लीट थोड़ी खा पाई है सेवी, नहीं खा पाई। एंड 8/6 इज मोर देन 1। देखो 8/6 जो है वो 1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 6/6 के सारे स्लाइस तो खा लिए, अब ऊपर से दो और स्लाइसिस खा रहे, सो ये मोर देन 1 है, यानी एक पराठा से ज्यादा वाला है। सो इसको हम लोग कह सकते हैं, सो 7/8 इज लेस देन 8/6। Let us do. Compare the following fractions using 1 as a reference. Share your reasoning in the class. अब देखो 1 को रेफरेंस में रख के हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, और 1 को जब हम इसको रेफरेंस में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो समझने वाली बात ये हो जाएगी कि यहां पर जो है 8/7 is greater than 1 because numerator is greater than denominator। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो जब उससे बड़ा है तो वो 1 से भी बड़ा हो गया, है ना। सो 8/7 इज ग्रेटर देन 1, वेयर एज 9/15 इज लेस देन 1। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो यहां 7 पीसेस में से 8 पीसेस खाने हैं, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, एक पराठा में तो 7 पीसेस ही है। तो हमें क्या करना है, दूसरा पराठा लेना पड़ेगा, जबकि यहां पर एक पराठा है जिसमें 15 पीसेस है, उसमें से हम लोग 9 इजीली खा सकते है। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 8/7 इज ग्रेटर देन 9/15। सो यहां पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 13/20 डैश 17/15। देखो यहां पर देखो डिनोमिनेटर सीधा कंपेयर करना है, ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया फ्रैक्शन। ये देखो 17 है, यहां पर 15 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये मोर देन 1 हो गया है। चलिए देखो 13/20 इज लेस देन 1 बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब यहां पर लिखा है 17/15 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंपैरिजन पर ही सारा खेल है। अगर हमें ये दोनों कंपेयर करना आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। सो ये वाला नंबर जो 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। सो 13/20 इज लेस देन 17/15। सो इस तरह से उसको लिखना है। अब देखते हैं सी 7/6 एंड 8/8। देखो 7/6 जो है 1 से बड़ा हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है न्यूमरेटर की कंपैरिजन में। यहां पर हम देख सकते हैं 8/8, 8/8 का मतलब तो 1 ही होता है, पूरा एक है, एक बड़ा वाला पराठा है, उसके 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, सारे ही हमने खा लिए, तो 1 पराठा खा लिया। अब देखो 7/6 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 1। अब इसको आगे देखते हैं, सेकंड वाला, ये देखिए 1 हो गया, 8/8 इज इक्वल टू 1 बिकॉज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो 1 हो गया। सो 7/6 इज ग्रेटर देन 8/8। सो यहां पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। अब देखते हैं डी 6/6। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है ना तब 1 हो जाता है ना। अब देखो यहां पर देखो ये 1 से बड़ा है क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में। 19/12 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एन और डी का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। सो 6/6 इज लेस देन 19/12। अब देखो यहां पर देखेंगे ये न्यूमरेटर है ना बड़ा हो गया, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है 1 से, ये वाला छोटा है। चलिए 12/9 is greater than 1. Why? Because numerator is greater than denominator. And 4/5 is less than 1. Why? Because numerator is less than denominator. तो यहां पर हम लिखेंगे 12/9 is greater than 4/5। चलिए लास्ट वाला देखते हैं 15/3। ये तो 3 हो गया, इसको जब कट करेंगे
तो 3 हो गया, और 3 ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है। देखो इसको जब डिवाइड करोगे ना, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 3, 5 3 जा 15। यहां पर भी वैसा ही हो रहा है, ये भी देखो सेम है, डिनोमिनेटर जो है छोटा है न्यूमरेटर की कंपैरिजन में, तो ये भी जो है 1 से बड़ा है, तो दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। लेकिन इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में 3 और 4 में बड़ा क्या है, तो देखा जाए तो 4 बड़ा है, सो 3 इज लेस देन 4। सो यहां पर लिखेंगे 15/5 इज लेस देन 16/4। चलिए आगे देखते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस टू हाफ, 1/2। अब देखो पहले हमने 1 वाले देखे, 1 से छोटे देखे, फिर 1 के साथ कंपेयर करके देखा, अब हाफ के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर क्या बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, उसको देखा जाए तो ये वाला हाफ है, ये वाला एक हाफ है, ये वाला सेकंड हाफ है, और यहां वाले हाफ को कहा जाए तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में यहां इसको एक्सटेंड करेंगे ना, तो देखो इसको एक्सटेंड कर ही देते चलिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको एक्सटेंड जब करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखो इसको ये वाली लाइन आ जाएगी यहां, ये वाली लाइन हो जाएगी यहां, और ये वाली लाइन हो जाएगी यहां। अब देखो ये सारे पार्ट 1/8 बन जाते हैं। ठीक है, बन गए। अब देखो, अब ये वाला हाफ जो शेडेड रीजन है उसको देखो कितनी बार है, तो 1/8 इंटू 4 टाइम्स है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 4/8। देखो ये वाला 4/8 हो गया। अब 4/8 का मतलब भी तो हाफ ही हो रहा है, देखो ये हाफ रीजन ही तो शेड कर रहा है ना, देखो ये हाफ रीजन ही तो शेड कर रहा है पूरा, है ना। सो 4/8 को भी हम लोग हाफ लिखते हैं, यानी 4/8 लिखा है या 1/2 लिखा है, दोनों इक्वल ही होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या किया है, 3/6 इज इक्वल टू भी हाफ किया है, देखो ये भी हाफ है। आप देखो ये ऑरेंज कलर हाफ दिख रहा है, यहां पर ये पर्पल कलर हाफ दिख रहा है, तो ये देखो यहां से इसको लेंगे, इसको यहां से लेंगे। अब ये वाला 1/6 हो गया, ये वाला 1/6 हो गया, ये वाला 1/6 हो गया। देखो तो यानी 3 टाइम्स हमने क्या किया है, शेडेड रीजन है, सो ये है वो पूरा। अगर देखा जाए पूरे सर्कल का, देखो ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का तो ये हाफ ही है ना, तो ये 1/2 होता है। इस तरह से हमें इसको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हमें इसको हाफ के साथ कंपेयर करना है। देखो ये सबसे बढ़िया, अगर मुझे पूरे चैप्टर में कोई एक्टिविटी लगती है ना, तो वो ये वाली है। कैसे, लेट अस डू सर्कल द फ्रैक्शंस बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ, यानी हाफ के बराबर जो सर्कल है ना, हमें उनको क्या करना है, उनको सर्कल करना है। आगे हमने देखा 3/6 एंड 4/8 दोनों हाफ के बराबर थे। चलिए 2/4 क्या हाफ के बराबर है? सबसे पहले तो यहां देखो, अ फ्रैक्शंस is equal to half if numerator is exactly half of the denominator। देखो किसी भी फ्रैक्शन को हाफ कब कहते हैं कि पहले तो उसके डिनोमिनेटर को देखो, अगर उसका हाफ न्यूमरेटर है तो मान के चलो कि फ्रैक्शन हाफ। देखो ये 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो ये हाफ के बराबर है। देखो ये 5 है, 5 का हाफ क्या होता है 2.5, तो ये 2.5 नहीं है 3 है, तो ये बराबर है नहीं, यानी हाफ के इक्वल टू है नहीं। फिर भी आपको समझाने के लिए बहुत बढ़िया फिगर मैंने बना रखी है। देखो ये पूरा हमने एक बार ले लिया है और उसको एग्जैक्टली हाफ कर दिया है। अब करेंगे 2/4, ये देखो, अब इसी बार के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिया, 2 पार्ट शेड कर दिया। देखो तो ये हाफ के बराबर आ रहा है ना, अगर ये लाइन के इधर आ रहा है, इसके एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे हाफ है। तो ये वाला है, इसको सर्कल करो भाई। हाँ अब देखो 5/9, चलो देखो ये हो गया हमारे टोटल 9 पार्ट्स, 5 पार्ट्स को शेड कर दिया। देखो ये हाफ से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला है नहीं। चलो ये करो 3/5, देखो पूरे 5 इक्वल पार्ट्स बना दिए उसी बार के। ये देखो सेम बार हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें से 3 पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया है, देख लीजिए। चलो तो ये हाफ से बड़ा हो गया, ये भी नहीं है। अब 7 वाला लेते हैं, टोटल 7 पार्ट्स को हमने 5 पार्ट्स में शेडेड कर दिया है। देखो ये भी हाफ से क्रॉस हो रहा है, तो ये भी नहीं है। अब देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला कैसे होगा, पहला ये वाला, अगर डिनोमिनेटर से हाफ उसका न्यूमरेटर है तो ये हाफ हो जाता है। तो देखो ये डिनोमिनेटर 12 है, 12 का हाफ कितना होता है 6, तो ये तो है ही। चलिए उसको फिगर बना के देखते हैं। देखिए अब हमने वही सेम बार ले लिया, उसके 12 इक्वल पार्ट्स बना दिए, 6 पार्ट्स को कलर कर दिया, तो ये हो गया हाफ। तो इसको कर देंगे। अब देखो ये भी हाफ हो रहा है, ये 14 है, 14 का हाफ 7 है। चलो अब बार लेंगे, उसके 14 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और 7 पार्ट्स को शेड कर देंगे। तो ये देखो हाफ वाली लाइन के एक्जेक्टली साथ में आ रहा है, तो इसको भी सर्कल कर दिया हमने। अब आता है, ये बोलता है 10/20। देखो ये टोटल 20 है, उसमें से 10 को कर दिया, तो ये भी हाफ हो गया ना।
इसको भी जब हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर से हाफ हो गया न्यूमरेटर, सो 10/20। तो इसको भी कर देंगे 5/20, ये भी हाफ ही हो रहा है। टोटल 10 पार्ट्स है, उसमें से 5 पार्ट शेडेड है, यानी 10 का हाफ, तो हाफ पूरा हो गया ये भी। अब 6/8, देखो ये नहीं होगा, टोटल 8 पार्ट्स है, 6 पार्ट शेडेड है, तो ये हाफ से ज्यादा हो गया। अब 8/16, ये भी हाफ है, टोटल पार्ट 16 कर दिए और हाफ पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया है, यानी 16 का हाफ 8 है, तो हमारा ये हो गया हाफ से बराबर है। चलिए अब देखते हैं आगे। नाउ लेट अस सी दिस वन, सेकंड वन। हाँ, सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन द बॉक्स बिलो, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन हाफ। ऐसे फ्रैक्शंस को हमें सर्कल करना है जो हाफ से छोटे हैं, है ना, यानी 1/2 से कम है। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास। कैसे पता चलेगा, चलिए एक तो पहले रूल देख लेते हैं। देखो रूल क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन इज लेस देन हाफ इफ न्यूमरेटर इज लेस देन हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मान के चलो कि ये 9 है, 9 का हाफ क्या होता है, 4.5 होता है। अगर 4.5 से ये वाला न्यूमरेटर छोटा है तो ये हाफ से छोटा है, अगर छोटा नहीं है तो ये नहीं है। जैसे ये 1/3 है, सो 3 का हाफ क्या होता है, 1.5 होता है, तो क्या ये न्यूमरेटर 1.5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। अगर ये छोटा है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो लेस देन हाफ है। चलिए अब इसको फिगर के हिसाब माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने होल फिगर बना लिया है, अब इसको हाफ में कर दिया है। अब इससे छोटा जो भी होगा वो लेस देन हाफ होगा, इससे बड़ा जो भी होगा वो ग्रेटर देन हाफ होगा। चलिए ये देखो 4/8, तो वो तो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, सो ये नहीं देखेंगे हम। अब देखेंगे 3/9। देखो यहां पर हम देख सकते हैं 3/9 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये हाफ से छोटा है, तो इसको सर्कल करेंगे। अब देखेंगे 1/3, ये देखो 1/3 है, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया है, तो ये भी लेस देन हाफ हो गया, इसको कर देंगे सर्कल। अब 2/4 यानी 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेड किया है, तो ये तो हाफ ही होता है, तो इसको कुछ करने की जरूरत होती है नहीं। अब देखो ये हो गया 7/11, यानी टोटल 11 में से 7 पार्ट्स को शेड किया है, तो ये मोर देन हाफ हो गया, तो इसको भी हम यहां छोड़ देंगे। अब ये हो गया 12/15, ये देखो टोटल 15 पार्ट्स है, उसमें से 12 पार्ट्स को शेड किया हुआ है हमने, तो ये भी ग्रेटर देन हाफ हो गया। अब आता है 11/16, ये देखो ये भी लाइन हाफ से क्रॉस हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो ये आएगा 8/15। चलो ये टोटल 15 पार्ट्स है, उसमें से 8 पार्ट को हमने शेड किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि ये ग्रेटर देन हाफ है, लेस देन हाफ नहीं है। अब देखो 15/31, ये देखो हाफ से थोड़ा सा ही बच गया है, तो ये हाफ से छोटा तो बिल्कुल है, क्योंकि हाफ होता तो यहां से जाता, तो ये हाफ से थोड़ा सा छोटा है। चलिए अब देखते हैं आगे, तो इसको हम लोग कर देंगे सर्कल। अब आता है 11/12, तो ये तो देखो 12 में से 11 को शेड कर दिया है, तो ये हाफ से तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये आ जाता है, ये हो जाएगा हाफ से छोटा। देखो 18 टोटल पार्ट्स है, उसमें से 6 पार्ट्स को हमने शेड किया है, तो ये हाफ से हाफ यहाँ पर हो रहा है, हाफ से छोटा है, तो इसको भी कर देंगे सर्कल, और ये भी सर्कल हो ही जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हम लोग फिगर नहीं बना पाए है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस कंपेयर फ्रैक्शंस यूजिंग हाफ। अब हाफ को यूज करके कंपेयर करते हैं। I ate 5/8 पराठा yesterday evening। अब देखो सेवी कह रही है कि उसने 5/8 पराठा खाए, देखो इतने खाए, ये पूरा है, उसका हाफ कर दिया, यानी 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो 5/8 पराठा उसने खा लिए। अब शमी कह रहा है I ate 3/6 पराठा yesterday evening। उसने जो है 3/6 यानी एग्जैक्टली हाफ खाया है। देखो अब हम देखेंगे कि यहाँ जो कवर हो रहा है वो ज्यादा पराठा के स्लाइसेस कवर हो रहे हैं, जबकि यहाँ कम हो रहे हैं, ये हाफ ही है। सो 3/6 इज हाफ, ये 3/6 क्या है, वो हाफ है। बट 5/8 इज मोर देन हाफ, ये देखो ये 5/8 जो है वो हाफ से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/6। ये वाला पार्ट, ये वाला पराठे का जो पार्ट है इस वाले पराठा से बड़ा है। चलिए अब देखते हैं आगे। लेट अस डू वन, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शंस विद हाफ। देखो हम सारे फ्रैक्शंस हाफ से कंपेयर करके लिखने की कोशिश करेंगे। देखो यहां आ गया 2/9 एंड 4/7। चलो इन दोनों को कंपेयर। 2/9, हाफ ऑफ 9 इज क्या होता है,
4/5 4.5 होता है एंड 2 इज लेस देन 4/5। देखो हमने रूल आगे भी पढ़ा था, जब आगे वाले हम लोग देख रहे थे हाफ के साथ कंपेयर कर रहे थे, क्या कंपेयर कर रहे थे, पहले तो डिनोमिनेटर पता करो क्या है, 9 है, 9 का हाफ कितना होता है, तो बोला 4.5 होता है। क्या 4.5 2 से छोटा है? नहीं है, बड़ा है। तो अगर 2 छोटा है तो ये हाफ से छोटा हो गया है। अब देखते हैं 4/7, 4/7, 4 का हाफ क्या होता है, तो सॉरी 7 का हाफ क्या होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है। अब 4 यानी न्यूमरेटर जो है वो 3 and 4 से ग्रेटर है, बड़ा है, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन हाफ, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो उसको इस तरह से लिखेंगे 2/9 इज ग्रेटर देन 4/7। चलिए अब आगे देखते हैं 11/14 एंड 7/20। चलो सेम चीज कंपेयर करेंगे, 14 का हाफ क्या होता है, 7, तो 11 जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से, सो इट इज मोर देन हाफ, हाफ से बड़ा हो गया है। चलो अब आता है 20 का हाफ कितना होता है, 10 होता है, हम सबको पता है जब 10 होता है तो 10 से छोटा है न्यूमरेटर, तो ये छोटा हो गया हाफ से, सो इट इज लेस देन हाफ, सो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा हमारे लिए, यानी 11/14 इज ग्रेटर देन 7/20। चलिए आगे देखते हैं 5/7 एंड 3/9। देखो यहां पर भी देख सकते हैं 7 का हाफ कितना होता है, हम सबको पता है 7 का हाफ होता है 3.5। क्या 5 3.5 से छोटा है, नहीं, बड़ा है, तो बड़ा है तो वो ग्रेटर देन हो गया, यानी मोर देन हाफ हो गया है। यहां पर देख सकते हैं 9 का हाफ क्या होता है, 4.5, सो 4.5 जो है वो 3 से तो बड़ा है, यानी न्यूमरेटर जो है वो 4.5 से छोटा है, सो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ से छोटा हो जाएगा। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं 5/7 इज ग्रेटर देन 3/9। चलिए आगे देखते हैं 6/7 एंड 4/10। चलिए देखते हैं, ये वाला हो जाएगा हाफ से बड़ा है, ये हाफ से छोटा है, कैसे पता किया, देखो 7 का हाफ क्या होता है 3.5 और न्यूमरेटर 3.5 से बड़ा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन भी हाफ से बड़ा हो गया। अब यहां पर देखो 10 का हाफ क्या होता है 5 और जो 4 है वो 5 से छोटा होता है, तो पूरा फ्रैक्शन भी 5 से क्या हो गया, हाफ से छोटा हो गया। सो इसी तरह से ये मोर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है, तो इसको लिखेंगे 7/6 ग्रेटर देन 4/10। चलिए आगे देखते हैं 9/17 एंड 3/15। अगर इसको कंपेयर करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 9 हाफ ऑफ 17 इज 8.5, बिल्कुल सही है, सो 9 इज यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 8.5, सो ओवरऑल फ्रैक्शन इज मोर देन हाफ। अब देखते हैं 3/15, हाफ ऑफ 15 इज 7.5, जो न्यूमरेटर है 3 वो हाफ से 7.5 से छोटा है, सो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाफ से छोटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 9/13 इज ग्रेटर देन 3/15, इस तरह से हमें इसको लिखना है। आगे देखते हैं, चलिए अब दिया है 7/12 एंड 3/11। चलिए अब हाफ ऑफ 12 इज 6 सॉरी, अब देखो हमें क्या बताया गया है कि 12 का हाफ जो है वो 6 है और 7 है वो 6 से बड़ा है, यानी 7 क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो 6 से बड़ा है, सो ये पूरा फ्रैक्शन हाफ से बड़ा हो गया, तो दूसरा वाला जो है वो हाफ से छोटा ही है, हाफ से छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा, हाफ से बड़ा है वो ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। 7/12 इज ग्रेटर देन 3/11। चलिए अब देखते हैं 1/3 एंड 5/9। ये वाला हो गया हाफ से छोटा, ये हाफ से बड़ा है, क्योंकि 9 का हाफ क्या होता है 4.5 होता है, 4.5 होता है, 5 जो है वो 4.5 से बड़ा है सॉरी। अब यहां पर जो है हम लोग फिर से इस तरह कह सकते हैं कि 1/3 इज लेस देन 5/9। ठीक है, अब आ गया 3/9 एंड 4/7। यहां पर देख सकते हैं ये वाला हाफ से छोटा है, ये वाला हाफ से बड़ा है, कैसे, 9 का हाफ होता है 4/2, सॉरी 4/2 नहीं 4.5। अब यहां पर लिखा है जो 3 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लेस देन 4.5, सो ओवरऑल फ्रैक्शन इज लेस देन हाफ, सो यहां पर ये जो ग्रेटर हो गया ये वाला। अब हम इसको कह सकते हैं 3/9 is greater is less than 4/7। चलिए अब ये लास्ट वाला है, ट्राई दिस। इफ द लेंथ ऑफ एन एंट इज 1/4 सेंटीमीटर
देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 such ants walking in a line? अब देखो हमें कह रहा है कि एक एंट जो है वो ऐसे लाइन में सारी चल रही है। अगर एक एंट की जो है लेंथ जो हम लोग कह सकते हैं कि 1/4 सेंटीमीटर है सॉरी, सो ऐसी 16 एंट्स लाइन में चल रही है। यहां पर टोटल 17 है, लेकिन नंबर में हमें जब यहां 16 दिया है तो हम लोग 16 ही लेकर चलेंगे। सो 1/4 इंटू 16 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं सॉरी कि 4 सेंटीमीटर जा रही है। ये पूरी लंबाई जो है यहां से यहां तक की 4 सेंटीमीटर है। Thank you very much, dear students. If you feel this video is useful to you, please do share it with your friends. Thank you.